हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउस मेड सीक्रेट, जो कि लिखा है फरीदा मैकफाडन ने, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर 50। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वेंडी। मुझे अपनी दोस्त ऑड्री के साथ लंच करना बहुत पसंद है। उसके पास हमेशा सबसे बेहतरीन गॉसिप्स होती हैं। मैं हमेशा ऐसी जिंदगी का ख्वाब देखती थी जहां मैं दिन के दरमियान आज़ाद हूँ, किसी दोस्त के साथ शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए। कभी कभी मुझे लगता है कि खुद को पिंच करूं ये देखने के लिए कि कहीं ये सपना तो नहीं। और फिर कुछ और वक्त ऐसे होते हैं जब मैं डॉगलास के साथ होती हूँ और फिर कुछ और वक्त ऐसे होते हैं जब मैं डॉगलास के साथ होती हूँ और वो मेरी हर एक एनर्जी का कतरा चूस लेता है। तब मुझे लगता है कि मैं उसे पिंच करूं। ऑड्री को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे उसके अंदर कोई जबरदस्त गॉसिप फटने वाली हो। उसकी शादी एक ऐसे आदमी से हुई है जो काफी अमीर है और उससे काफी बड़ा भी है, लेकिन वो डॉगलास जितना अमीर नहीं है। वो कभी भी ऐसा पेंट हाउस अफोर्ड नहीं कर सकता जैसे मेरे पास है। सो गेस व्हाट, ऑड्री कहती है जब वो अपने रेस्पबेरी रंग के होठों को नैपकिन से हल्का सा पहुंचती है। ये हमेशा किसी जबरदस्त गॉसिप की शुरुआत होती है। मुझे समझ नहीं आता कि वो सब कुछ कैसे जान लेती है। मैं तो उससे अपने बारे में कोई राज शेयर नहीं करती। जिंजर होवेल का डाइवोर्स हो गया है। ओहो, मैं कहती हूँ, वो तो मुश्किल था। जिंजर का शौहर कार्टर डॉगलास के बिल्कुल उलट था। वो एक बहुत पॉसेसिव आदमी था जो हमेशा जिंजर पर नजर रखता था। जब हम किसी पार्टी में होते, जब भी वो हमारे साथ बाहर जाती, उसे अपने शौहर को बताना पड़ता कि वो कब निकली है, क्या करेगी और कब वापस आएगी। मुझे यकीन है कि वो सब उसके लिए थकाने वाला था, लेकिन उसका अपनी बीवी पर इस तरह हक जताना कुछ न कुछ अंदाज में मुझे सेक्सी लगता था। कार्टर बहुत ज्यादा हैंडसम भी है और अपना बहुत ख्याल रखता है, अनलाइक मेरा शौहर। वेल, ऑड्री एक लेटस का पत्ता चबाती है। उसे मिली की मदद मिली। मिली? वो कौन है? ऑड्री मुझे हैरानी से देखती है और मेरे गालों पर लाली दौड़ जाती है। क्या मिली हमारे सोशल सर्कल की कोई इम्पोर्टेंट शख्सियत है जिसे मैं भूल गई हूँ? लेकिन फिर ऑड्री कहती है, वो तो एक क्लीनिंग वुमेन है। ओके, लेकिन उसकी एक रेपुटेशन है। ऑड्री अपनी आवाज थोड़ी धीमी करती है, जो हमेशा इस बात का इशारा होता है कि अब कोई जबरदस्त गॉसिप आने वाली है। ऐसी औरतों के लिए जो अपने शौहरों के साथ प्रॉब्लम्स फेस कर रही होती हैं, वो उनकी मदद करती है, सब कुछ हैंडल कर लेती है। प्रॉब्लम्स? मेरे दिमाग में डॉगलास की बुराइयों की एक लंबी लिस्ट चलने लगती है। जब वो टॉयलेट यूज करता है तो आधा टॉयलेट पेपर रोल खत्म कर देता है। वो फ्रिज में से खाने का सामान सीधा कंटेनर में से खा लेता है, जबकि मैं उसे बार बार मना कर चुकी हूँ। जब हम किसी फैंसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसे सही वक्त पर सही फॉर्क यूज करना तक नहीं आता, और जब मैं खुद उसे खाने के शुरू में बताती हूँ तब भी वो आधा टाइम गलत ही यूज करता है, जिससे मुझे लगता है कि वो बस अंदाजे से काम ले रहा होता है। मैं पहले सोचती थी कि मैं डॉगलास को बदल सकती हूँ, कि मेरी मदद से वो बेहतर इंसान बन सकता है जैसे मैं बनी हूँ, लेकिन अब लगता है कि वो तो और भी खराब होता जा रहा है। बुरे प्रॉब्लम्स, ऑड्री वजाहत करती है, जैसे जिंजर का शौहर उस पर जुल्म करता था, उसे मारता था, इवन उसका बाजू तोड़ दिया था। ओह, मैं हिचकिचाती हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकती कि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम है। डॉगलास कभी भी मुझ पर हाथ नहीं उठाएगा। वो तो इस ख्याल से भी डर जाता है। कितना खौफनाक है। वो संजीदगी से सर हिलाती है। तो ये मिली जो है, वो तुम्हारी मदद करती है, बताती है कि क्या कहना है, क्या करना है, तो मैं सही लोगों से मिलवाती है। उसने जिंजर को एक जबरदस्त लॉयर दिला दिया, और मैंने तो ये भी सुना है कि अगर कोई रास्ता ना हो तो वो कुछ और भी कर लेती है। औरतों को गायब होने में मदद करती है। वाओ! बस इतना ही नहीं, ऑड्री लेटस का पत्ता चबाती है, फिर अपने होठों को नैपकिन से पोंछती है। मैंने तो ये भी सुना है कि कुछ केसेस में जब कोई रास्ता नहीं बचता तो मिली ने मर्द को ही खत्म कर दिया। मैं अपना मुंह हाथ से ढक लेती हूँ। नहीं। हाँ, ऑड्री बहुत एक्साइटेड लगती है ये बात बताने में। वो हार्डकोर है, यकीन करो, बहुत डेंजरस। अगर उसे लगे कि कोई मर्द किसी औरत को हर्ट कर रहा है तो वो कुछ भी कर सकती है उसे रोकने के लिए। उसे तो जेल भी जाना पड़ा था एक मर्द को मारने पर, जो उसकी दोस्त का रेप करने की कोशिश कर रहा था। उसने उसे मार दिया था। गुडनेस। ऑड्री अपने सैलेड का एक और निवाला लेती है, फिर प्लेट को एक तरफ कर देती है। मेरा पेट भर गया है, वो ऐलान करती है, जबकि उसने आधी सैलेड भी नहीं खाई थी, और वैसे भी वो सिर्फ एक छोटी सी गार्डन सैलेड थी।
وینڈی، تم شور ہو کہ تمہیں کچھ نہیں کھانا؟ میں اپنے میموسا کا ایک سپ لیتی ہوں۔ میں نے صبح بہت ہیوی ناشتہ کیا تھا۔ وہ آنکھوں کو تھوڑا نیرو کرتی ہے، شاید اس لیے کہ پچھلے 3 لنچوں میں نے کبھی بھی کچھ کھانے کا آرڈر نہیں دیا، صرف ڈرنک لیا۔ لگتا ہے بیبی کے معاملے میں کچھ خاص پروگریس نہیں ہو رہی، وہ کہتی ہے۔ میں اپنی قسمت کو کوستی ہوں کہ کچھ مہینے پہلے میں نے بے دھیانی میں آڈری کو بتا دیا تھا کہ ڈاگلاس بہت ایکسائٹیڈ ہے کہ میں بہت جلد پریگننٹ ہو جاؤں۔ بس منہ سے نکل گیا تھا۔ ہم 1 سال سے کوشش کر رہے ہیں، خاص کامیابی نہیں ہوئی، مطلب میں پریگننٹ نہیں ہوں۔ ابھی تک نہیں، میں کہتی ہوں۔ مجھے ایک زبردست فرٹیلیٹی اسپیشلسٹ کا پتہ ہے، آڈری کہتی ہے۔ لورا اس کے پاس گئی تھی اور اب دیکھو اسے۔ ہماری دوست لورا کے پاس اب دونوں ہاتھوں میں ایک ایک چیختا ہوا جڑوا بیٹا ہے، جنہیں میں نے پچھلی بار سڑک پر دیکھا تھا تو وہ چپ ہی نہیں ہو رہے تھے۔ میں سوچ کر ہی کان پکڑ لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم تو پہلے اولڈ فیشن طریقے سے ٹرائی کرنا پسند کرتے ہیں۔ ہاں، لیکن تم جوان بھی تو نہیں ہوتی جا رہی، وہ مجھے یاد دلاتی ہے۔ ٹک ٹاک وینڈی۔ ٹھیک ہے، دے دو مجھے فرٹیلیٹی ڈاکٹر کا نام۔ میں نمبر اپنے فون میں سیو کر لیتی ہوں، حالانکہ میرا کوئی ارادہ نہیں کہ میں اسے کال کروں، لیکن اگر ڈاگلاس نے پوچھا تو کم از کم یہ تو کہہ سکوں گی کہ میں کچھ کر رہی ہوں۔